नमस्कार, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष, मन को अच्छा लगने वाला, दिल को अच्छा लगने वाला, लुभावना और हमारे जीवन में रूपांतरण लाने वाला, जीवन में परिवर्तन लाने वाला, जीवन में चेंज लाने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन हर तरीके के नए नए विषयों पर प्रतिपादन करते हैं और हर विषय हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है, हर विषय कुछ न कुछ जीवन निर्माण की बात करता है। तो इसी क्रम में हम एक बहुत आइडियलिस्टिक कंडीशन की बात हम आज करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, सिद्धांत और जीवन। भाई और बहनों, ये एक नदी के दो तट है, एक तरफ सिद्धांत है और दूसरी तरफ जीवन है। और एक तट से हमें दूसरी तट पर आते हैं तब हमारी यात्रा संपन्न होती है। और उस तट को पूरा करने के लिए जो है हमें ये दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला सिद्धांत और दूसरा जीवन। पहले मैं दोनों को परिभाषित करना चाहूंगा कि दोनों क्या क्या चीजें हैं। जीवन की हम बात करें तो मनुष्य जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। 3, 4, 5 साल बच्चा होता है, वो तुतलाता है और वह बाल क्रीड़ाएं करता है। हालांकि उसका जीवन तो वहीं से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है क्योंकि वो अति सूक्ष्म जीवन होती है। वो तो अपना जीवन एंजॉय करता है, लेकिन हमको उसकी तुतलाहट, उसका बचपन जो है वो हमको एक तरीके से जो है वो बच्चा टाइप लगता है। तो जीवन समझ लीजिए, जब समझ आती है 4-5 साल के अंदर, तभी से हमारा जीवन प्रारंभ हो जाता है। जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर व्यक्ति जीवन जीता है। और क्यों कि ईश्वर ने जो हमें भेजा है, हमारे कर्मों ने, आयुष्य कर्मों ने हमें इस सृष्टि में भेजा है, तो एक पूरा समय दे करके भेजा है। 10 साल, 20 साल, 100 साल, 50 साल, 90 साल आयुष्य कर्म के अधीन है और उस कर्म के अनुसार ही उतना ही वो प्राणी जीता है। 84 लाख जीवा योनि का कोई भी प्राणी हो, जब वो जन्म लेता है, जन्म के साथ ही उसकी मृत्यु डिसाइडेड होती है, यानी रिटर्न टिकट वो साथ लेकर के आएगा। ये आयुष्य कर्म का फल होता है। 8 तरह के कर्म में उसकी 148 प्रकृतियां हैं। पूरा जीवन संचालित कर्मों से होता है। सारा भाग्य की बात करें, पुण्यई की बात करें, सब कुछ कर्मों से संचालित होता है। ये अलग विषय है, मैं बात कर रहा हूं जीवन की। तो इस तरीके से हम जो समय जन्म और मृत्यु के बीच के अंदर हम जो समय गुजारते हैं उसको जीवन कहते हैं। जीता हरेक है, लेकिन कौन कैसा जीवन जीता है ये महत्वपूर्ण बात है। कौन कितने वर्ष तक जीता है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन वर्षों के अंदर वह समाज को क्या दे करके जाता है, अपनी खुशबू किस तरह से फैला के जाते हैं। स्वामी विवेकानंद को देखिए, केवल 36 वर्ष तक जिए, लेकिन वो 36 सेंचुरी तक का जो है वह हमें दे गए। और इनका बचपन का नाम नरेंद्र था। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी थी कि बचपन में पिताजी गुजर गए और माता जो उनका जीवन यापन करती थी और उनके पास साधन नहीं थे। तो कभी माता भूखी रहती, कभी नरेंद्र भूखे रहते, और नरेंद्र कभी माँ को खिलाते, कभी माँ नरेंद्र को खिलाते। यह बात जो है रामकृष्ण परमहंस, बहुत पहुंचे हुए साधु कहिए, साधक थे, उनको ज्ञात थी और नियति का योग था। वो नरेंद्र जो है वो जो है रामकृष्ण परमहंस की सनिधि के अंदर आए तो उन्होंने कहा, वो काली माँ के पुजारी थे कि तुम काली माँ के पास जाकर के मांगो, धन मांगो, संपत्ति मांगो, तुम्हारा जो है जीवन सफल हो जाएगा। काली माँ के मंदिर में गए और काली माँ का दिव्य रूप देख करके वो कुछ भी मांग नहीं सके और वापस लौट के आ गए। तो फिर दूसरी बार रामकृष्ण परमहंस ने भेजा, तो वो जाकर के काली माँ के पास में उस दिव्य रूप के पास में खड़े हुए और वो धन दौलत मांगना भूल गए। उन्होंने कहा, माँ गिव मी माई मदर,
गिव मी एनलाइटनमेंट, मुझे जो है दिव्य शक्ति दो कि मेरे भीतर जितनी भी शक्तियां हैं सब उजागर करो, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं, विश्व की सेवा कर सकूं। उनको एक भीतर ज्योति जली और एनलाइटमेंट हुआ और वो स्वामी विवेकानंद बन गए। शिकागो के अंदर 1894 के अंदर जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गए तो बहुत से देश की धर्म सभा जुड़ी हुई थी और विदेश के देशों जो सूटेड बूटेड थे उन्होंने, और ये हमारी भारतीय पगड़ी धोती और जो कुर्ता उसमें गए थे भगवा कपड़े के अंदर, तो उनका मखौल उड़ाया गया कि ये क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है और ये क्या बोलेगा, ये नादान आदमी क्या बोलेगा। लेकिन सब जो विवेकानंद ने जब बोलना चालू किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड ही स्पोक 18 hours continuously on zero. What is zero? What is the function of the zero? And what contributes zero to the society? And with zero arithmetic, what we can do for the betterment of our cosmos, betterment of our individual life, and betterment of whole creatures which are living इन दिस कॉस्मॉस। जब ऐसा बोलने लगे तो उनके प्रति कृतज्ञ हो गए और वो स्वामी विवेकानंद बन गए। विवेकानंद से स्वामी क्या विवेकानंद बन गए और जगत प्रसिद्ध हो गए, पूजनीय हो गए। और उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत को बहुत अच्छी तरह से जानने वाले थे। वेदांत का प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांत किया और उन्होंने युवकों को जगाया। वो स्वयं युवक थे। उठो, जगो, तब तक चलते रहो जब तक कि मंजिल प्राप्त नहीं हो सकती। तो मैं भाई और बहनों बात कर रहा था जीवन की। जीवन ऐसा होना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा पक्ष है सिद्धांत, जीवन अच्छा कैसे बनता है, जो मैंने दूसरे तट की बात कही। अच्छा जीवन बनाने के लिए कुछ व्यक्ति को सिद्धांत रखने चाहिए, तो कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। और वो पॉलिसी जब आचरण में आती है तो जीवन सफल होता है। वो सिद्धांत के लिए कहा गया, वो सिद्धांत हमारे जीवन में उतरने चाहिए। कहा भी गया है कि if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. And if the character is lost, everything is lost. Because the essence of knowledge is conduct. जो ज्ञान का रूपांतरण है वह चरित्र है, और ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान का मुख्य उपयोग चरित्र में होना चाहिए। भारत एक चरित्र प्रधान देश है, ज्ञान प्रधान देश है, और उस ज्ञान प्रधानता के कारण ये सारी सिद्धांत की बात आई। तो सिद्धांत की बात, प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल मैं कोट करना चाहूंगा। पहले है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, नेवर टेल ए लाई, ऑलवेज फॉलो द नेचुरल लॉस, natural life, and we should have a balanced lifestyle. We should not hurt any creature of this cosmos. We should contribute always good things to the society, because a man is always remembered who contributes to the society. If you earn the money, a lot of the money for your family, you construct so many bungalows, you increase the bank balance, you create so many amenities for your family, that goes in the account of the family. But what you contribute to the society, what you pay to the society, tan man dhan ki seva, what you do for the society is always countable, and that is remembered. Man vanishes some days, but his fragrance never vanishes. व्यक्ति चला जाता है लेकिन उसकी महक, उसकी यादगार, उसकी अमरता
हमेशा रहती है। स्वामी विवेकानंद की मैंने बात की, महात्मा गांधी की बात की, रविंद्रनाथ टैगोर की बात करी, तुलसीदास जी की बात करें, और हम वाल्मीकि की बात करें, कबीर दास जी की बात करें, रहीमदास जी की बात करें, और किस किस के नाम गिनाऊं योद्धाओं की बात करें, हम झांसी की रानी की बात करें, टाटिया तोपे की बात करें हम, और वीर दुर्गादास की बात करें, तो उन्होंने कैसा जीवन जिया, वो सिद्धांत को फॉलो किया, वो अमर हो गए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन को जीने के लिए सिद्धांत हो तो अमर हो सकता है। वो सिद्धांत की हम बात अभी हमने कही, तो हम उसको हम थोड़ा विस्तार में बात करें। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। व्यक्ति ईमानदारी में विश्वास करता है। देखिए, दोनों में समय वही लगता है। ईश्वर ने हर प्राणी को कार्य करने के लिए 24 घंटे दिए हैं, और वही सामर्थ्य है। वो सामर्थ्य आप किस में लगाते हो, अच्छे कार्यों में लगाते हो या बुरे कार्यों में लगाते हो, सामर्थ्य वही है, उसका उपयोग अलग अलग डिपेंड करता है। तो आपने अगर ऑनेस्टी पॉलिसी को फॉलो किया है तो आप अच्छाई के रास्ते पर चले जाएंगे। आपने डिसऑनेस्टी की पॉलिसी को फॉलो किया है, आप बुराई के रास्ते पर चले जाएंगे। ये अवश्य है कि जो सिद्धांत होते हैं उनके रिजल्ट देरी से मिलते हैं, लेकिन वो रिजल्ट स्थायी होते हैं, और वो रिजल्ट सुखदायी होते हैं, वो रिजल्ट अमर बनाने वाले होते हैं, वो रिजल्ट को सोसाइटी को देने वाले होते हैं, वो रिजल्ट कामयाबी की ओर ले जाने वाले होते हैं। और डिसऑनेस्टी या बुराई के रिजल्ट कोई ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। हो सकता है कि टेम्परेरीली व्यक्ति कुछ अपने लोभ को ग्रहण कर ले या कुछ प्राप्ति हो जावे, लेकिन वो अस्थायी होती है, वो वैनिशिंग है, वह नाशवान होती है। इसलिए भाइयों और बहनों, हम हमेशा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के रास्ते पर चले, और अपने सिद्धांत बना लें कि मैं जो कार्य करूंगा वो ईमानदारी से करूंगा, ईमानदारी से प्रस्तुत करूंगा, ईमानदारी से जीव को पार्जन करूंगा, ईमानदारी से अपनी बात को रखूंगा, और ईमानदारी से जीवन को चलाऊंगा। तो निश्चित तौर पे वह व्यक्ति विश्वसनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, और कोई व्यक्ति उस पर अविश्वास नहीं करता है, और उसको बड़े से बड़ा जो है वो भार सौंपा जा सकता। उदाहरण के लिए देखिए, हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने 12 वर्ष तक जो है मुख्यमंत्री के रूप में बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी कर्मठता के साथ, बड़ी विजन के साथ लोगों को लाभ पहुंचाने की इस दृष्टि से, विकास की दृष्टि से उन्होंने गुजरात को जो है एक स्वर्ग बनाया। तो उनका ये विजन, उनकी ईमानदारी, उनकी ये कर्मठता काम आई। उनको संघर्ष झेलने पड़े। उन्होंने सोचा कि मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। कुछ पार्टी के लोगों ने रोका, लेकिन प्रकृति ने साथ दिया, नियति ने साथ दिया, और वो सर्वोच्च सत्ता पर आ गए बीजेपी की, और वो जो है एनडीए के हेड बन गए, और बाद के अंदर प्रधानमंत्री बन गए। आज उनकी कितनी बड़ी शोहरत है। अभी हमने उनका विश्वास प्रस्ताव जब आया लोकसभा के अंदर, किस तरीके से शेर की वो दहाड़ रहे थे। उनको कोई घबराहट नहीं थी, उनको किसी से कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि वो ईमानदार थे, कोई चीज छुपाते नहीं थे, जो कुछ करते थे देश के लिए करते थे। और वो हमेशा कहते हैं, मुझे 125 करोड़ जनता के 250 करोड़ हाथ मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे उनका आशीर्वाद प्राप्त है। उनके लिए काम करना, उनके लिए भले के लिए काम करना, उनके लिए सेवा के लिए कार्य करना है। तो ये सिद्धांत की बात है, और इस सिद्धांत की वजह से वो पूजनीय हुए हैं। अब दूसरी बात हम देखें, नेवर टेल ए लाई। हम जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलें। सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन इसके रिजल्ट बहुत बड़े होते हैं। हमने कोई भी घर में हो, चाहे हम अपने जो है
वर्किंग प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, चाहे पार्टी के साथ हो या कोई समाज के साथ हो, झूठ नहीं बोल करके सच्ची सच्ची बात रखते हैं तो हमारे पर भरोसा किया जा सकता है। हो सकता है कुछ मजबूरियों की वजह से हमने गलती कर ली हो, वो गलती क्षम्य हो जाती है क्योंकि हमने गलती की वो समाज के विकास के लिए की, परिवार के विकास के लिए की, स्वयं के विकास के लिए की, बिना किसी लोभ लालच में आकर के की। तो व्यक्ति जो सच बोलने वाला होता है वह नेक इंसान कहलाता है और वह हमेशा जो है पूजनीय हो जाता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि महात्मा गांधी इतने बड़े विश्व के मानी हुई ख्याति प्राप्त व्यक्ति बने और अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अंग्रेजों को मजबूर कर दिया कि उन्हें भारत छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपनी जब छोटे बच्चे थे तो माँ पुतली बाई से बिल्कुल साफ साफ बिना झूठ बोले हुए अपनी गलती को कन्फेस किया कि मैंने किसी बच्चे की कुसंगत में आकर के बीड़ी पी और मैंने कुछ गलत चीजों का सेवन भी किया। तो उन्होंने कन्फेस किया तो माँ ने उनको शुद्ध किया क्योंकि माँ के सामने उन्होंने अपने हृदय की जो है पवित्रता के साथ स्वीकार किया और संकल्प की भी लिया कि भविष्य में किसी बुराई की ओर नहीं जाऊंगा। तब जाकर के वो महान बने और इस तरीके से वो विदेश बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड जाना चाहते, उनकी माँ नहीं भेजना चाहती थी क्यों माँ ये जानती थी विदेश उस वक्त जाना करीब करीब प्रोहिबिटेड था कि वहाँ जाएगा, विदेशी महिला को ले आएगा, शराब पिएगा और उसके मध्य मांस खाएगा। उन्होंने उनको परमिशन नहीं दी। तो बैचर जी एक जैन साधु थे और वो उनकी बहुत भक्त थी। बैचर जी स्वामी ने जो है एक सलाह दी कि हम इसको प्रतिज्ञा करा देते हैं 3 कि तुम बैरिस्टर बनने जाओ। 3 चीजों की अपनी माँ की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करो कि पहले तो बात यह है मद्य का सेवन नहीं करोगे, विदेश में मद्य ज्यादा चलता है। दूसरा, तुम्हें नॉन वेज भोजन नहीं खाओगे जो विदेश में बहुत चलता है। और तीसरा, अय्यासी विदेश के अंदर बहुत चलती है, वो तुम तीनों नहीं करोगे। तीनों मुख्य व्यसन के उनको त्याग कराए तब वो विदेश गए। उन्होंने कभी भी सेवन नहीं किया, जीवन भर सेवन नहीं किया, तब वो महात्मा बन गए। तो हमने सूत्र देखे सिद्धांत के, ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तीसरा, नेवर टेल ए लाइफ। तीसरी है कि प्राप्त मन वचन काया से जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना हो। ये सूत्र सुबह उठते ही आप याद करें, प्रभु से प्रार्थना करें, हे ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मेरे जो मन वचन काया है इससे पूरे 24 घंटे में किसी भी प्राणी के साथ मेरा कोई दुख का बर्ताव ना हो, मैं उनको कष्ट न दूं। ये सबसे बड़ा धर्म है। लगता बहुत छोटा है लेकिन इसकी उपयोगिता, इसके रिजल्ट बहुत गहरे हैं। वह व्यक्ति जब ऐसा सोचने लग जाता है तो वह सुबह से शाम तक चाहे पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पक्षी हो, वो चलेगा तो देख कर चलेगा कि कोई छोटे जीव जंतु की मेरे से हिंसा नहीं हो जाए। वो पानी गिराएगा, थोड़ा उपयोग में लेगा क्यों पानी के अंदर जीव होते हैं। पेड़ पौधे अनावश्यक रूप से नहीं काटेगा और इस तरीके से अनावश्यक रूप से पृथ्वी का दोहन नहीं करेगा। उसके दिमाग के अंदर एक ही बात हो गई कि सभी आत्मतुला के सिद्धांत से चलते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके ही पुरुषार्थ के कारण पुनरुत्थान कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ रहा है। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो तभी इसको सफलता मिल रही है। आप देखते हो और इस पर रिएक्शन करते हो, अपने सुझाव देते हो। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। ओम।